नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। अब हम खड़े हैं खटखड़ कलां गाँव के बीच में, जहाँ पे भगत सिंह का जद्दी घर है। चलिए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं उनके घर को, बताते हैं उनके घर में कुछ उनकी खास चीज़ें। खटखड़ कलां शहीद आजम भगत सिंह जी का पुश्तैनी घर है। ये घर मेमोरियल से 1 किलोमीटर आगे ही है। जैसे आप इस रोड के ऊपर सीधे जाते रहोगे, आगे चल के आपको फाटक देखने को मिलेंगे और जैसे ही फाटक क्रॉस करोगे, खटखड़ कलां गाँव शुरू हो जाता है। और इस गाँव के स्टार्टिंग में एक पार्क बना हुआ है, जहाँ पर भगत सिंह जी की माता, उनके पिता और भगत सिंह जी की बहुत अच्छी चित्रकला की गई है। और आप देख सकते हैं कि सामने भगत सिंह जी का ये वही पुश्तैनी घर है, जहाँ पर कभी उनका परिवार रहा करता था। भगत सिंह जी का जन्म तो लाहौर में हुआ था, तो फिर इस घर में कौन रहता था? तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके बारे में। इससे पहले इस घर के बाहर कुछ चेतावनी लिखी गई है कि ये धरोहर है, आप इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करें। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि इस घर में कौन रहता था। आज़ादी से पहले भगत सिंह जी का पूरा परिवार इसी में रहता था और आज़ादी के बाद भगत सिंह जी की माता इसी में रहा करती थी और 1960 के आसपास उनकी माताजी ने अंतिम सांसें भी इसी घर में ली थी। अंग्रेज हुकूमत द्वारा लाहौर के साथ एक बंगा नाम का शहर बसाया गया और इस साइड के लोगों को लालच देना शुरू कर दिया कि हम आपको उस जगह में 2 गुनी ज़मीन देंगे। अगर किसी के पास इस जगह में 10 बीघे ज़मीन थी, तो अंग्रेज हुकूमत उनको उस जगह में 20 बीघे ज़मीन देती थी और इसी लालच में कुछ लोग वहाँ पर जाकर शिफ्ट होने लगे और इसी सिलसिले में भगत सिंह जी के पिताजी भी और उनका परिवार कुछ समय वहाँ पर रहा था, पर पार्टीशन के बाद उनका परिवार इस घर में आ गया था। और अच्छी बात यह है कि पंजाब सरकार के द्वारा उनके पूरे घर को वैसे ही संभाल कर रखा गया है। उसमें पड़ी हुई सारी चीज़ें वैसे ही संभाल कर रखी गई हैं। फिर वो देख सकते हैं उनके गिलास हो, उनकी बाल्टियाँ, लैंप, हर एक महत्वपूर्ण चीज़ वैसे ही संभाल कर रखी गई है। और देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर चूल्हा भी बना हुआ है। ये अभी बनाया हुआ है, पर यहाँ पे बताने का मकसद है कि यहाँ पर कभी उस टाइम चूल्हा हुआ करता था। और भगत सिंह जी का चरखा भी वैसे का वैसे ही संभाल कर रखा गया। हर एक चीज़ वैसे ही संभाल कर रखी गई है। और उनकी रसोई में आप देख सकते हैं सारे बर्तन, बैठने वाली पीढ़ी और देख सकते हैं पानी के लिए बल्टो, सब एक चीज़ वैसे की वैसी रखी गई है। और स्विच भी इस घर में उसी समय के मौजूद है, ताकि आने वाली नस्लें भगत सिंह जी को याद रखें और उनके घर में आकर उनके बलिदान को महसूस कर पाएँ कि एक 23 साल के नौजवान ने अपने देश की आज़ादी के लिए कैसे सैक्रिफाइस कर दिया था। और इस घर में एक खूह भी है, जिससे कभी भगत सिंह जी की माता पानी भरती होंगी। आज ये खूह सूख चुका है। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं शहीद आजम भगत सिंह जी के घर में। आप देख सकते हैं कि उसी टाइम के पूरे घर को पंजाब सरकार के द्वारा वैसे ही संजोकर रखा हुआ है। उनके घर में एक तरफ उनका कमरा है, एक तरफ उनके रीडिंग हॉल, रसोई, बाकी जो भी उनके घर की वस्तुएं, एक एक वस्तु को पूरे संभाल कर रखा हुआ है, ताकि हमारे आज के यूथ को भगत सिंह जी से प्रेरणा मिल सके। जो आज का यूथ, जो 22-23 साल का यूथ एक तरफ नशे की तरफ जा रहा है, और ऐसे रोल मॉडल से हमें सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने 22-23 साल की उम्र में अपने देश के लिए शहादत को प्राप्त कर लिया था। बड़े हंसते हुए उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था। शहीदों को सम्मान देने की भावना से पंजाब सरकार ने कुछ प्रथाएं बदली। अक्सर शपथ समारोह चंडीगढ़ में किया जाता था, पर इस बार पंजाब सरकार ने शपथ समारोह खटखड़ कलां भगत सिंह जी के पुश्तैनी गांव में किया, ताकि उनकी सोच को पंजाब सरकार आगे लेकर जा सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आपने भी भगत सिंह जी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा इस वीडियो से। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।